आप कहते हैं कि गवर्नमेंट इसको पास कर सकती है या नहीं कर सकती? नहीं सर, ये तो नहीं कर सकती। अच्छा, तो फिर ये तो शेख रशीद अहमद हैं। जी सर, लेकिन नहीं, ये आपने देखा ये? जी सर, अभी मुझे मेरे लड़के ने ला करके दिया है, तो एक फाइल में चूंकि था नहीं, मुझे रात ही फाइल मिली है, मैंने भी देखा। के मुताबिक भी वो कहती हैं वी हैड प्रीपेड। हाँ, लफ्ज, हाँ, आई का लफ्ज नहीं लिखा, वी का लफ्ज लिखा। श्री मदारी साहबा की स्टेटमेंट। एक और प्रिंट आउट दें उसके, दो और। ये मेरे पास एक कॉपी है, नहीं, हमने ले लिया है, खुद ही ले लिया प्रिंट आउट। नहीं है सर, ये प्रिंट आउट लिया ये आपने आप दे दो, मुझे दे दीजिए, मुझे मिल जाएगा। बात बताना चाहते हैं आप हमें? जी सर, इसमें मेरी जो गुजारिश थी कि अच्छा, ये जर्नलिस्ट की भी आपने जिक्र किया पेज 11 पे। जी, इमरान रियाज का। ये कौन है? ये सर ही वाज ए जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन भी रहा है, और नंबर मिसिंग है। मेरा नंबर नहीं सर, अब आ गया है पेज 2, लेकिन उसकी हालत तो बहुत चेंज थी और ही कुड नॉट इवन स्पीक, और कई महीने। ये देखिए, ये आप जाती तौर पे गवाही दे रहे हैं शोएब साहब, ये जरा बात सोच के करें ना सर। या तो उनका कोई हल्फिया बयान हो या उनको पार्टी बनाए। अगर मैं लौट कितने जर्नलिस्ट का आपने जिक्र किया, बताइए? मैंने मेनली एक का किया है, इमरान रियाज का किया है सर, क्योंकि एक तो वो अरशद शरीफ का मैटर था। आपने दो जर्नलिस्ट का शायद नाम ना सुना हो। इन्होंने कहा क्या कि ये इमरान रियाज साहब ने जी मुझे किसने उठाया है? ये इन्होंने ये तो पता चला, लेकिन उन्होंने कहा जी बस खैर खैरियत से वापस आ गए हैं। और ये तो जो पुलिस ने खुद लिखा, ये पेज 11 और 12 पे अगर मुलाजा फरमाएं, जो पुलिस ने स्टेटमेंट दी है देयर आफ्टर फॉर। नहीं, पुलिस की बात तो आप नहीं मानेंगे ना। आप इमरान रियाज साहब ने क्या जिक्र किया, क्या कहा? इमरान रियाज का तो बस वो जो आया कि जी मैं वापस सेफली वापस पहुंच गया हूँ। ही कुड नॉट स्पीक फॉर मेनी मंथ्स, फॉर सम वीक्स प्रॉपरली। अब बोल सकता है इमरान रियाज साहब असर रसूख वाले शख्स हैं या नहीं है? वो तो मैं मानता हूँ कि है। अच्छा, आप शायद इस कमरे अदालत में शायद दो असर और रसूख वाले जर्नलिस्ट शायद ना हो, उनका आपने जिक्र क्यों नहीं किया? मेरे प्रोबेबली नॉलेज में उस वक्त नहीं होगा। नॉलेज में एक का नाम है मतीउल्लाह जान जी, वो उस वक्त आए थे, वापस हुए थे या नहीं हुए थे? जी बिल्कुल हुए थे। किसकी हुकूमत थी? हुकूमत प्रोबेबली पीटीआई की थी। उनका जिक्र क्यों नहीं किया आपने अपने पिटीशन में? इसलिए नहीं किया कि सर वो चूंकि उस वक्त उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं नहीं सर, वो उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मैं तफरी पे गया हुआ था कहीं। नहीं सर, कोर्ट इंटरवेंशन पे आफ्टर वन डे ही वाज रिकवर्ड। आपने जिक्र क्यों नहीं किया उनका? सर जिक्र इसलिए नहीं किया कि वो आज का लाइव इशू नहीं है। आज के जो लाइव इशू है मैंने उनको जिक्र किया। लाइव इशू आपने बनाया है, वो भी तो सर उनको भी सर फरमा दे, जो कमीशन बनेगा ऑल दोस पर्संस हु आर देखिए मिसिंग करें ना। एक और भी जर्नलिस्ट हैं, पता नहीं वो हैं या नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहे। उनको भी कुछ मारपीट हुई थी उनकी। हाँ। जी असद तूर की हुई थी मेरे नॉलेज में। उनका जिक्र क्यों नहीं किया आपने अपनी पिटीशन? सर क्वेश्चन ये है कि वो चीजें थी ऐसे ना। देखिए अगर आपने इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल करना नहीं, देखिए ना ऐसे बात ना करें। ये दोनों जर्नलिस्ट से आपने बात की उस जमाने में की थी, आज असदूर से नहीं है, मतीउल्लाह जान से उस वक्त, बल्कि मैं केस में पेश हुआ था उस वक्त। केस में पेश हुए थे तो जिक्र इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं? सर इसलिए नहीं किया कि आज के जो लाइव इशू थे तो 2023 के मैंने उनको टेकअप किया। और अगर माय लॉर्ड कमिश्नर बनाएंगे, आई कंसेंट बिफोर योर लॉर्डशिप, के उनका नाम भी ऐड कर देंगे कि किसने उठाया, क्यों उठाया, कैसे रीअपीयर हुए, कौन कौन लोग उसमें मुलविस है। एवरीवन शुड बी। शोएब साहिन साहब, आप उन लोगों के नाम ले रहे हैं जो कि आकर के खड़े होकर ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे फलां ने उठाया या गलत तरीके से उठाया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मैं अपनी वो तो चले काट के यार अपनी मर्जी से चला गया। हो सकता है दबाव में बात कर रहे हैं, हो सकता है, मगर अब वो दो जर्नलिस्ट जो अपनी बात पे खड़े हुए हैं, वो तो इमरान रियाज भी खड़ा है सर। नहीं वो नहीं, आपने कहा कि उसने कहा कि जी मैं वापस आ गया बस, लेकिन उसके बाद तो उसकी हालत ही नहीं थी ना सर। सुन तो लेना। तो जो दो जर्नलिस्ट जिनके नाम
आपने फिर रिलक्टेंटली ले लिए हैं अदालत में, वो तो ये नहीं कह, सुन तो ले, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं नॉर्दर्न एरियाज गया हुआ था या मुझे किसी ने आके घर में पिटाई नहीं की, वो तो अपनी बात पे कायम है ना सर। दे शुड बी ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। ठहरिए ना सर। Once you pick and choose, then we ask you a question कि why are you picking and choosing? Why are you not mentioning? अच्छा, यहाँ बात खत्म नहीं होती है, ठहर जाइए। जर्नलिस्ट का केस आया सुप्रीम कोर्ट में. So happened I was one of the members of that bench and we took notice, and whose government it was, and proceeded against us that a judge cannot take notice. Do you remember that? उस वक्त तो आपने कोई बात नहीं की, आप खड़े होके नहीं आए मतीउल्लाह जान के साथ या असद अली तूर के साथ कि जी क्यों नहीं खड़े हुए उन लोगों। मैं तो उस वक्त देखिए, अगर एक जुल्म को आप नजरअंदाज करेंगे ना तो फिर और होते जाएंगे, हर जुल्म पे खड़े हो जाइए। ठीक बात है सर। मैं तो योर लॉर्डशिप एज द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान, इनको सबसे पहले टॉप पे रख देते हैं। नहीं, हमने बाकियों को भी शामिल, तो आज लाए ना पिटीशन जी, कुछ लोग पिटीशन लाए थे, डायरेक्ट सहाफी लाए थे अदालत में, वो पिटीशन को तो आप लोगों ने चलने नहीं दिया। मैं नहीं था उसमें सर। नहीं, आप मैं किसी साइड पे नहीं था उस वक्त। आप किस पार्टी में हैं आजकल? सर मैं तो सिर्फ एक गुजारिश कर, आप किसी पार्टी में हैं? जी मैं पीटीआई में हूँ। तो किसकी हुकूमत थी जो चलने नहीं दी पिटीशन? मैं ऐसा ना करें सर, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ना, उसमें किसी पार्टी का ताल्लुक हो नहीं सकता। अगर मुझसे गलती होगी मैं मानूंगा, बिल्कुल ठीक बात है सर। अगर आप कहें नहीं मैं तो नहीं मानना अपनी गलती, दूसरों पे बस करूंगा। सर नहीं, मैं तो वो पहला आदमी हूँ जो अगर मेरी गलती या किसी मेरी पार्टी की गलती तो सबसे पहले एडमिट करूंगा। आपके ख्याल में जो उस वक्त तशद्दुद हुआ था सहाफियों पे बहुत गलत था सर? सुन तो लेना जी सर। जो अदालत ने लिया था नोटिस, जो अदालत में डायरेक्ट पिटीशन फाइल हुई थी, ठीक है, क्या मौकफ था आपकी हुकूमत का उस वक्त? सर पहली बात तो ये है, मैं एक गुजारिश कर दूं, पहली बात तो ये है कि आई एम नॉट अपेयरिंग एज पीटीआई वर्कर और पीटीआई लीडर इन दिस केस। दूसरी बात सर, एतजाज हसन इज आल्सो नॉट अपेयरिंग एज पॉलिटिकल वर्कर ऑफ पीपल्स पार्टी। हम आए हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में। माय लॉर्ड के सामने जो चीज जरा आप समझते हैं किसी के साथ भी ज्यादती हुई है, बट एज ऑफिसर ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट जो गलत हुआ किसी के साथ हुआ, जिसने किया उन सबको इसमें शामिल करके इस कमीशन में शामिल कीजिए। 100% हम अग्री करते हैं, मगर जब आप सिर्फ क्यों कर रहे हैं? आपकी गवर्नमेंट में जो हुआ है उसको आप खामोश कंडेम कर रहा हूँ। आप कंडेम करते हैं जब आपको एहसास दिलाया। मैं तो उस वक्त पार्टी में था ही नहीं वैसे, लेकिन बात ये थी कि ना गवर्नमेंट ने उस वक्त उठाया था ना आज गवर्नमेंट ने उठाया है लोगों को। जिस वक्त लोगों को उठाया गया वो भी कुछ और थे, आज भी कुछ और है। देखिए, मैं आप फर्क, आपने जितने लोगों के नाम लिखे ना, या तो आप सबके लिख देते जो आपकी पार्टी में थे या नहीं थे या न्यूट्रल थे। जिन दो जर्नलिस्ट का मैंने नाम लिया वो शायद इंडिपेंडेंट उनको तस्वुर किया जाता है जर्नलिस्ट, वो किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं है, कम से कम कोई एलिगेशन मैंने आज तक सुना नहीं है। पता नहीं, हो सकता है वो हो किसी एलिगेशन तो खैर हर बंदे के खिलाफ लगाता है, उस पर तो नहीं जाता, बट दे आर क्रेडिबल जर्नलिस्ट, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। पूरी बात सुने ना, जब हम लोग काम करते हैं इससे पहले कि कुछ हो सके हमने अपनी तरफ से काम किया, वो काम चलने नहीं दिया गया, ठीक है। आज अगर आप कहें कि मैं कोई तफरीक नहीं कर रहा हूं किसी में, बहुत अच्छी बात है, मगर फिर अगर आप तफरीक नहीं कर रहे होते तो बराए करम उन जर्नलिस्ट का भी नाम लिख देते जो मौजूद हैं कमरा अदालत में, जिन्होंने ये नहीं आज तक अपनी स्टेटमेंट से हटे नहीं कि हमें किडनैप नहीं किया गया या हमें मारपीट नहीं की गई। तो फिर आपकी पिटीशन में थोड़ा वजन बढ़ता कि आप अक्रॉस द बोर्ड कह रहे हैं कि ये अच्छा हमारे बंदे को उठाएं तो गलत है, वो दूसरे को उठाएं तो सही है। ये ना करें, हमारे लिए हर शहरी बराबर है, ठीक है, चाहे वो किसी पार्टी से भी मुंसलिक, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि किस पार्टी से मुंसलिक को हमारे खिलाफ बयान दे या फेवर में दे। अब आपने अगले दिन भी अब आपने जितने नाम लिए हैं ना, अब हम ये नहीं कह रहे हैं, मगर आप वो एक पर्टिकुलर स्लांट नजर आ रहा है उसमें। सर जो आजकल हो रहा है, तो आप जनरल बात करते तो वो अलग है,
तो मैं 2023 में बात करूंगा। अगर एक शख्स जिन लोगों को उठाया जाएगा मैं उनकी बात करूंगा। नहीं, अब जिनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा मैं लॉर्ड उनको तो मैं नहीं नाम रखूंगा ना। प्रोटोकॉल क्या मतीउल्लाह साहब को प्रोटोकॉल मिला? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं कि जिन पॉलिटिकल वर्कर्स को प्रोटोकॉल के साथ जाकर उनके जलसे कराए जाएंगे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को उठाया जाएगा। अब हम आपको रोकेंगे अगर आप इसको सियासी फोरम बनाना चाह रहे हैं। नहीं सर नहीं, मैं तो इसलिए तो दूसरी तरफ ले आया। मैं लॉर्ड अब मेरा एक पैराग्राफ पेज 10 पे देखेंगे जी, पेज 10 पे बताइए। जी सर, आई एम सॉरी सर, पहले मैं एक और बंदे का नाम लेके पेज 7 पे पैराग्राफ 16 सर, फिर मैं आगे that Dr. Deen Mohammed Baloch, a Baloch physician and politician, has been missing for 14 years. He was affiliated with the Baloch National Movement. His family has filed a case with the police in Khuzdar and filed application in the Balochistan High Court. There has been no trace of him for years. More recently, Baloch students have been subjected to short-term disappearances, being picked up, kept in secret detention facilities and released several days later. My Lord की judgment author judge the then Iftikhar Muhammad Sahib, Chief Justice, that in Constitution petition number 77 of 2010 reported as 2012 SCMR 1958, the Supreme Court's original jurisdiction was invoked to protect the lives and properties of the people of Balochistan, to take all such steps to prevent target killings, abductions, kidnappings, and to deal with the issue of missing persons. In paragraph 49 subpara 3 of the judgment, the Supreme Court found there are prima facie serious allegations of the involvement of Frontier Corps, as it is evident from the report submitted by the Inspector General of Police that in every third case the FC personnel are being named as accused regarding missing persons. This honorable court has noted in its order that on the face of it there are serious allegations against the state in every third case of the missing persons. आप मतलब जो मिसिंग पर्सन्स के बारे में जो फिगर्स जरा सी थोड़ी, आप चीमा साहब का भी नाम बीच में नहीं है। चीमा साहब भी थे। मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं। I was Chief Justice Balochistan for 5 years. And we attended on a regular basis missing person cases. आप मालूम कर लें, आप कभी आए नहीं हमारे पास, और journalists of Islamabad did not like covering Balochistan for some reason. But every Tuesday we used to fix a date and there were a number of recoveries. अब ये जो आप बात कर रहे हैं 14 साल पुरानी वगैरह, successive, every job is, the Supreme Court and the High Court job is limited to habeas corpus petitions, which we with the High Court, Balochistan High Court attended to, और आप मालूम कर लीजिए कितने disposal हुआ और कितने remain pending थे. Some cases we discovered were cases, they were genuine cases, and some were misuse of missing person cases. उसमें ये होता था कि person is on bail in a murder case, and on the day of announcement of judgment वो he absconds और दूसरे दिन उनके भाई ने missing person के केस की petition फाइल कर दी, क्योंकि शायद अंदाजा हो जाता है which way the case is going to go, which way the case is thing. So there are these cases also. There were some cases of people going off on jihad someplace mistakenly. There were those cases also, but there were of course genuine cases as well, and a lot of people were recovered. तो अगर हम specifically एक तो general issue पे हम deal कर सकते हैं, specifically तो I think where the thing happens, if it's Sindh, the Sindh High Court will probably be the best court, because naturally it will be the police, the intelligence agencies of the province. It will be very difficult to monitor cases. But एक general जो बात है ना, जो general बात है, वो Supreme Court probably is better place to attend to.